हेलो स्टूडेंट्स। मिशन वर्दी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो सेशन देखने वाले हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, जिससे हम लोग को मतलब सारे स्टूडेंट को लगभग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर ये लगता है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और विथ कंसेप्ट। कंसेप्ट के साथ हम सारे आज क्वेश्चन को करने वाले हैं। 1 to 35 क्वेश्चन इसमें दिया है और सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का चीज़। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, चीज इज मेड ब्लैंक मिल्क। चीज मीन्स पनीर होता है। देखिए, मेड एक मेड फ्रॉम होता है और एक मेड ऑफ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है बाबू। मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, दो चीज़ थोड़ा सा समझिएगा पहले। मेड फ्रॉम का यूज़ वहाँ करते हैं जब रूप बदल जाता है। रूप बदल जाता है कहने का मतलब, जैसे यहाँ करा कि चीज़ इज मेड ब्लैंक मिल्क। ठीक है, जैसे मिल्क से क्या बना, चीज़ बना, पनीर बना। तो यहाँ फॉर्म तो चेंज ही ना हो गया। अब थोड़े मान लीजिए चीज़ से मिल्क बन जाएगा। यानी जहाँ फॉर्म चेंज हो जाए, जहाँ रूप बदल जाए, वहाँ हम लोग बाबू यूज़ करते हैं फ्रॉम का। और जहाँ नहीं बदले वहाँ हम यूज़ करते हैं ऑफ का। यानी यहाँ इसका मिल का क्या हुआ, फॉर्म चेंज हो गया, रूप बदल गया। सो पहला में हम लोग यूज़ करेंगे फ्रॉम का। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे बाबू, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ इसका फॉर्म क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द टेबल इज मेड ब्लैंक वुड। समझिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी। मतलब जो टेबल है, ठीक है, वो लकड़ी का बना हुआ है। मतलब कहने का मतलब, जब ये वुड से बनेगा टेबल, तो टेबल का तो ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म चेंज हो जाएगा। मतलब पहले भी वुड था और अब भी वुड ही रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ जब चेंज नहीं होगा, फिर हम लोग किसका यूज़ करेंगे बाबू, ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे। मान लीजिए हम बोले ब्रेड इज मेड ब्लैंक फ्लोर। ठीक है, फ्लर, तो वहाँ जैसे ब्रेड बना फ्लर से बना, ठीक है, तो वहाँ तो चेंज हो गया। बट हम बोले, मान लीजिए कि सोज आर मेड ब्लैंक लेदर। ठीक, तो सोज लेदर, पहले भी लेदर का था। ठीक है, पहले भी कोई चीज़ लेदर था, अब भी सोज जब बना, जूता बना, तो फिर भी वही चीज़ लेदर का है। ठीक है, यानी वहाँ हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे। यानी जहाँ फॉर्म चेंज हो जाए पूरी तरीक़ा से, वहाँ हम लोग यूज, जहाँ वस्तु ही चेंज हो जाए कहिए, वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे किसका, फ्रॉम का। और जहाँ चेंज नहीं हो वहाँ यूज़ करेंगे बाबू ऑफ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ही डील्स ब्लैंक गारमेंट्स। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डील इन और डील विथ। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, और डील विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति से व्यवहार करना। अब यहाँ डील इन ब्लैंक गारमेंट कह रहा है, गारमेंट समझते हैं ना, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, विथ का। तो समझिए कि डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो यहाँ गारमेंट्स का कोई क्या करेगा, व्यापार करेगा। गारमेंट के साथ हम लोग व्यवहार तो करेंगे नहीं, इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, इन का। ठीक है, और यहाँ 4th क्वेश्चन जो है, आई कैन नॉट डील ब्लैंक यू। यू मीन्स व्हाट, यू मीन्स कोई पर्सन है, और पर्सन है तो फिर हम बाबू किसका यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए कि डील इन और डील विथ का यूज़ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं तो विथ होगा, और किसी वस्तु के साथ मान लीजिए तो किसका यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ डील इन का। ठीक है, जैसे हम बोले माई ब्रदर, है ना, डील्स ब्लैंक बुक्स, तो बुक्स में कोई क्या करेगा, वहाँ भी हम यूज़ करेंगे डील इन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एम्फीबियंस डिफरेंट ब्लैंक रेप्टाइल्स। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, हमेशा ध्यान रखिए कि एम्फीबियन डिफर है, डिफर फ्रॉम क्या हो जाएगा,
डिफर फ्रॉम, देखिए भिन्न होना, ठीक। टू बी डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, फ्रॉम का। और एक डिफर विथ भी होता है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आई डिफर ब्लैंक द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। तो देखिए डिफर विथ का यूज करेंगे टू डिसएग्री विथ समवन, किसी व्यक्ति से अलग होने के टर्म में हम लोग डिफर विथ का यूज करते हैं, और भिन्न होने के केस में हम लोग डिफर फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आई डिफर विथ द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट, किसी पॉइंट पर, इसलिए डिफर के साथ विथ का यूज करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं बाबू 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, आगे 6 तक आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यू कैन डिपेंड ब्लैंक मी। देखिए हम हमेशा जनरली डिपेंड के साथ किसका यूज करते हैं, ऑन का, डिपेंड ऑन, ध्यान रखिएगा, डिपेंड ऑन, इसलिए यू कैन डिपेंड ऑन मी, तुम मुझ पर डिपेंड, डिपेंड का मतलब क्या होता है, भरोसा करना, ठीक है। और डिपेंड ऑन का मतलब मान लीजिए एक और होता है पुट ट्रस्ट इन ए थिंग विथ कॉन्फिडेंस, किसी वस्तु पर निर्भर होना, उसके लिए भी जैसे हम बोले आई डिपेंड ऑन दिस बुक फॉर इंग्लिश, ठीक है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं वो चीज़ भी हम लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आ ही गया उसी टाइप का, यू कैन नॉट डिपेंड सॉलिडली, ठीक है, ब्लैंक दिस बुक। तो यहाँ देखिए यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे बाबू, यहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे डिपेंड के साथ ऑन का ही, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, 9 डिपेंड वाला ही है। माई कमिंग डिपेंड्स, ठीक है, ब्लैंक वेदर आई गेट ए टिकट टू कलकत्ता और नॉट। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब कोई कार्य दूसरी स्थिति पर निर्भर करे, जब कोई कार्य दूसरी स्थिति पर निर्भर करे तो उसमें हम लोग डिपेंड अपॉन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम दूसरा पर डिपेंड है तो डिपेंड अपॉन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसका यूज़ करते हैं, डिपेंड अपॉन का। व्हेन एन एक्शन डिपेंड ऑन सम कंडीशन, किसी कंडीशन पर अगर डिपेंड हो तो डिपेंड अपॉन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है ही इज, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ब्लैंक माई क्लास। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है बाबू, ठीक है। 10th क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ब्लैंक माई क्लास, वह मेरे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो क्या करिएगा, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये तो बहुत ही सिंपल है, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली इज़ द बेस्ट सिटी ब्लैंक इंडिया। 11 थोड़ा सा देखते हैं। अब भारत में यहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे बाबू, यहाँ पर यूज़ करेंगे इनका, ठीक है। दिल्ली इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। द एग्जाम विल स्टार्ट ब्लैंक मंडे। देखिए ध्यान रखिए किसी भी दिन के लिए ऑन का यूज़ किया जाता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। संडे से, मंडे से, जो भी हमारा चीज़ होता है इसमें हम लोग यूज़ किसका करते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। तो दिन आ जाए तो हम लोग यूज़ करेंगे ऑन का। क्वेश्चन नंबर 13, स्मोकिंग इज इंजूरियस। देखिए इंजूरियस हो, हार्मफुल हो, जितना भी मतलब हानिकारक का साइनोनिम्स होता है जनरली उसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं बाबू। किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 40। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 40। तो इसमें किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। ओपन योर बुक एट पेज 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए आगे थोड़ा सा 15 है, यहाँ से 15, 16, 17 बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 देखते हैं, ही डाइड ब्लैंक कैंसर। देखिए किसी भी रोग से यदि कोई भी व्यक्ति मरता है तो डाइड ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रोग अगर आ गया जैसे कैंसर हो गया, मलेरिया हो गया, ही डाइड ब्लैंक मलेरिया, कैंसर, जो भी व्हाटएवर
गिवन इन द सेंटेंस हम लोग उसमें ऑफ का यूज़ करते हैं बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब थोड़ा सा देखते हैं 16 बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए, किसी कारण से मृत्यु होता है, मान लीजिए किसी कारण से, कहने का मतलब किसी रीजन से, तब हम लोग उसमें बाबू यूज़ करते हैं डाइड फ्रॉम का। किसका यूज़ करते हैं? डाइड फ्रॉम का। तो यानी यहाँ पर हम लोग ऊपर में तो ऑफ कर दिए, लेकिन अगर हंगर कह रहा है ना, तो हंगर में हम किसका यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में फ्रॉम का यूज़, जैसे हंगर हो गया मान लीजिए, और भी कह सकते हैं थ्रस्ट हो गया, या ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं हम लोग। ही डाइड ब्लैंक हार्नेस, तो ये तो हमारा फ्रेज ही होता है बाबू, डाइड इन हार्नेस। ध्यान रखिएगा, आज के बाद याद रखिएगा, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना। मान लीजिए आप किसी जॉब में है एंड दैट टाइम, उस समय आप मान लीजिए मर गए, ठीक है। मान लीजिए डाई वाइल इन सर्विस, यदि आप सर्विस के दौरान मर जाते हैं तो उसका एक फ्रेज ही होता है डाई इन हार्नेस, ठीक है बाबू। यहाँ किसका यूज़ कर देंगे? इन का यूज़ कर देंगे, डाई इन हार्नेस। यदि आप कंट्री के लिए मरते हैं तो डाइड फॉर कंट्री, यदि आप लवर के साथ मरते हैं तो डाइड विथ लवर, ओके। ही वॉज किल्ड ब्लैंक एन एक्सीडेंट। देखिए 18 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि एक्सीडेंट में किल्ड शब्द, यहाँ ध्यान दीजिए, इन एन एक्सीडेंट ए पर्सन, मान लीजिए कोई किल्ड हो रहा है ना, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? किल्ड इन एन एक्सीडेंट, इसमें भी हम लोग इनका ही यूज़ करते हैं। ये तो हमारा क्या था, ये तो फिक्स था, बट यहाँ यूज़ करते हैं एक्सीडेंट में मरने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे बाबू? इनका यूज़ करेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मान लीजिए हम बोले कि कोई प्लेन क्रैश में मर गया, वहाँ भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो वहाँ भी यूज़ करेंगे बाबू हम लोग इनका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा, ही कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट। देखिए डिस्पाइट एक होता है और एक होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद, दोनों का मतलब के बावजूद ही होता है, बट ध्यान रखिए कि इंस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है, बट डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। डिस्पाइट टेक नो प्रीपोजिशन वाइल इंस्पाइट टेक ऑफ प्रीपोजिशन, इसलिए हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन का यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ अपने आप में सेंटेंस क्या है? सही है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इन स्पाइट ब्लैंक वर्क हार्ड ही फेल्ड। मान लीजिए वर्किंग हार्ड वर्किंग करने के बावजूद भी वो क्या हुआ? फेल हुआ, ठीक। तो यहाँ तो हम बता दें कि इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ लेता है, बट डिस्पाइट के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। 21 बाबू, वी आर वेटिंग। देखिए दो और वर्ड समझिए, वेट, अगर वेट दिया हुआ है बाबू, वेट अगर दिया हुआ है तो वेट फॉर होता है फिक्स प्रीपोजिशन, और एक वर्ड होता है अवेट, जिसे वेट में ए लगा दिया, तो एक होता है अवेट। तो अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं, बट वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा आज के बाद कि वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन, बट अवेट के साथ नो प्रीपोजिशन। यहाँ हम लोग यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि वेट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, द रिजल्ट 22 में द रिजल्ट इज बीइंग अवेटेड, अवेटेड के साथ नो प्रीपोजिशन पहले ही हम बता दिए हैं बाबू, ठीक है। 23 चलते हैं। 23 में थोड़ा सा देखिएगा, द रिजल्ट इज, अच्छा 23, आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक माई पेरेंट। देखिए समझिएगा जरा, पार्ट फ्रॉम होता है किसी व्यक्ति से अलग होना, और पार्ट विथ भी होता है किसी व्यक्ति से अलग होना। समझिएगा दोनों का मतलब तो यही होता है। तो पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है टू गो अवे फ्रॉम समवन, और पार्ट विथ का मतलब होता है टू सेपरेट फ्रॉम समथिंग, किसी वस्तु से अलग होना। देखिए थोड़ा सा समझिएगा फिर से, अगर आप किसी व्यक्ति से बाबू अलग हो रहे हैं ना, व्यक्ति से व्यक्ति तो समझ रहे होंगे, कोई भी समवन, तो वहाँ आप यूज़ करिएगा फ्रॉम का, पार्ट फ्रॉम। मान लीजिए आप अपने
पेरेंट्स से अलग हो रहे हैं बाबू, वहाँ हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का। मान लीजिए किसी वस्तु से अलग हो रहे हैं ना, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे विथ का। ठीक है, इसमें होगा किसका यूज़ करेंगे, माई पेरेंट्स है, देख लीजिए, इसलिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का। नेक्स्ट, द माइजरली मर्चेंट कुड नॉट पार्ट ब्लैंक हिज मनी। देखिए जब मनी है तो क्या हो गया बाबू, मनी है तो हमारा सिंपल समझ में आ रहा है, समथिंग है, समथिंग है, इट मीन्स क्या, हम लोग यूज़ करेंगे विथ का। कितना मज़ेदार क्वेश्चन दिया है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, ही सैट ब्लैंक मी एज द सीट नेक्स्ट टू माइन वॉज वैकेंट। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 25 ही सैट, ठीक है, 25 नंबर देख रहे हैं हम लोग, 25 का हो जाएगा ही सैट ब्लैंक मी एज द नेक्स्ट। देखिए इसमें तो मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, बट हम लोग एक वर्ड जानते हैं बिसाइड, ठीक है, तो यहाँ बिसाइड का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज करिएगा बिसाइड का, ही सैट बिसाइड मी एज द सीट नेक्स्ट टू माइन वाज वैकेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैंक बीइंग अ कवर्ड ही इज फीकल माइंडेड टू। कवर्ड मीन्स डरपोक। देखिए ही इज फीकल माइंडेड टू 26। देखिए यहाँ 26 में क्या होगा, अच्छा बिसाइड और बिसाइड्स दो वर्ड होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिसाइड्स बीइंग अ कवर्ड, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसीलिए दिया हुआ है दोनों साथ में सेंटेंस। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ठीक है, बिसाइड्स बीइंग ए क्वार्ड ही इज फीकल माइंडेड टू, मतलब क्वार्ड के अलावा और भी क्या है, फीकल माइंडेड भी है। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे बिसाइड्स का। जिसे हम बोले आई कैन प्ले क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। ठीक है, और बोल सकते हैं राम सैट बिसाइड्स मोहन, वहाँ बिसाइड लगाएंगे, बट बिसाइड का मतलब ध्यान रखिए, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब के अलावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, आई कैन कोप ब्लैंक विथ एनी प्रॉब्लम। 27 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोप विथ होता है, कोप विथ का मतलब होता है निपटना, बट एग्जाम में कोप ऑप लगाता है हमसे गलती कराने के लिए, जो गलत है। 27 में कोई गलती नहीं है, यानी इसमें हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बाबू, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, ये अपने आप में सेंटेंस सही है। 28, देयर इज नो कोऑपरेशन ब्लैंक द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। देखिए स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास है तो हम लोग एमंग का यूज कर सकते हैं। एमंग का, एमंग मतलब होता है के बीच में ही, लेकिन दो से अधिक के बीच में। ठीक है, अब देखिए बाईलेटरल टॉक विल श्योरली इम्प्रूव द रिलेशन ब्लैंक इंडिया एंड पाकिस्तान। दो कंट्री का नाम दिया हुआ है बाबू, दो कंट्री यदि है तो हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बिटवीन का, क्योंकि दो के लिए तो बिटवीन का ही यूज़ किया जाता है, आप लोग तो ये शुरू से ही पता होगा। ठीक है, ऊपर में दो से अधिक था, स्टूडेंट्स था, ठीक है, इसलिए हम लोग एमंग का यूज़ किए थे। द बॉय फेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान था, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसलिए बिटवीन। द बॉय फेल ब्लैंक द वेल। देखिए कोई भी चीज़ मोशन में होता है हम लोग वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वी वर सीटिंग ब्लैंक द क्लासरूम व्हेन द बॉयज केम। अब देखिए हम लोग क्लास में क्या थे, बैठे थे। 20 कौन देख रहे हैं क्वेश्चन, 31 देख रहे हैं ना, वी वे आर सीटिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ बाबू ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान ये देना है, वी वर सीटिंग ब्लैंक द क्लासरूम, हम लोग क्लास में बैठे हुए थे, बैठे हुए थे यानी मोशन में नहीं थे। जब मोशन में नहीं हो तो इन, लेकिन द क्लासरूम व्हेन द बॉयज केम, लेकिन बॉयज जब आए तो क्या क्या में होंगे, मोशन में होंगे, तो बॉयज के लिए इन टू, क्योंकि वो तो भाई मोशन से आए, लेकिन हम लोग बैठे हैं क्या, अस्थिर से, मतलब कहने का मतलब स्थिर है, तो वहाँ इन का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। वी वर सीटिंग इन होगा, लेकिन बॉयज आए हैं तो इन टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ऑल द स्टूडेंट्स, देखिए 32 हम लोग देख रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड ब्लैंक रिस्पेक्टफुली व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लासरूम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 32, देखिए 32 का जो हमारा आंसर होगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ हमको प्रीपोजिशन यूज करना है, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड। देखिए
32 में हम यूज़ करेंगे क्या, स्टूड अप, स्टैंड अप होता है ना, तो स्टूड अप हम लोग करेंगे। स्टूड अप का मतलब हो जाएगा खड़ा होना। रिस्पेक्टफुली व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है। द आर्किटेक्ट इंटर ब्लैंक एन एग्रीमेंट विथ द कॉन्ट्रैक्टर। तो देखिए इंटर हम लोग 33 में क्या करेंगे, 33 में इनटू का यूज़ करेंगे। किसी बिजनेस में इंटर करने के लिए हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं, लेकिन इनटू का यूज़ हम कहीं मोशन के लिए यदि इंटर का यूज़ हो तो हम लोग वहाँ इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे माई ब्रदर इंटर्ड इनटू द क्लास या इंटर इनटू द माई रूम, तो वहाँ इनटू नहीं होगा, लेकिन बिजनेस के लिए हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं, बिजनेस हो, एग्रीमेंट हो, ये सब। नेक्स्ट, द बिल वाज पास्ड ब्लैंक पैंडेमोनियम। 34, देखिए इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एमीड का यूज़ करेंगे, ठीक है। एमीड, ये तो बहुत ईजी है जी। द लायन जम्प्ड ब्लैंक द डियर। 35, दो वर्ड होता है, थोड़ा सा समझिएगा, दो वर्ड, एक होता है हमारा क्या, एक होता है अपॉन, अपॉन, एक होता है ऑन। तो ऑन तो बस सिंपल होता है कि जो मतलब मोशन में नहीं हो, बट मोशन में हो और किसी के ऊपर मतलब चढ़ रहा है, जैसे कह रहा है द लाइन जंप्ड, जंप्ड किया तो मोशन में होगा, इसलिए हम लोग यहाँ किसका यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे अपॉन का, ठीक है, यहाँ यूज़ करेंगे अपॉन का। आप देखिए इस वीडियो को और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपको मतलब सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।